दोस्तों म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी कैटेगरी में बना है तो वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। और भविष्य में भी सबसे ज्यादा रिटर्न यहीं पर बनने की संभावना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको इसी कैटेगरी में मिल सकता है। और आज हम इस वीडियो में दो ऐसे दमदार म्यूचुअल फंड की भिड़ंत करवाने जा रहे हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के दिग्गज स्मॉल कैप फंड हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड व एक्सिस स्मॉल कैप फंड को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इन दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस, रिटर्न एवं रिस्क मैनेजमेंट सारी डिटेल्स एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर फंड्स कौन सा साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 16 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप फंड में ज्यादातर लोग निवेश करने से बचते हैं। उन्हें बताया गया है, समझाया गया है कि स्मॉल कैप फंड हाई रिस्की होते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे कैटेगरी के फंड में रिस्क नहीं होता? देखिए, जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर आएगा वहां पर रिस्क जरूर होगा। हाँ, स्मॉल कैप फंड में थोड़े से ज्यादा रिस्क होते हैं अदर कैटेगरी से, लेकिन थोड़े से ज्यादा रिस्क लेने से अगर आपका रिटर्न डबल हो सकता है तो मेरे ख्याल से ये रिस्क अच्छा है। अभी पीछे हाल के गिरावट पे नजर डालें तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कम से कम 15-16% गिरे और वहीं स्मॉल कैप लगभग 20 से 25% गिर गए। लेकिन मार्च महीने से लेके अब तक की जो रिकवरी आई है, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप बढ़े हैं 7-8% और वहीं स्मॉल कैप कम से कम 15% का रिकवरी दिखा चुका है। अगर आपके पास कम से कम 7 साल या उससे अधिक का समय है तो निश्चिंत होकर स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको हर जगह से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूं और देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप व एक्सिस स्मॉल कैप फंड में से कौन सा बेहतर फंड है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए इन दोनों फंड में से कौन सा फंड है अभी आपके पोर्टफोलियो में, और इन दोनों फंड में से मेरे पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप व एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले बात करें कैटेगरी की तो दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का इक्विटी फंड्स हैं। एज की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों फंड्स लगभग 11-12 साल पुराने फंड्स हैं। एवं की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पास लगभग 58,000 का एवं है, वहीं एक्सिस के पास लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का एवं। यहाँ पर एवं को लेकर कुछ लोगों का सवाल होता है कि निप्पॉन स्मॉल कैप का एवं काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्या इससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगा या इस फंड का रिटर्न खराब हो सकता है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसके पास ऊपर के लगभग 250 फंड छोड़ दें, 250 स्टॉक छोड़ दें तो पूरा मार्केट पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए। किसी फंड का एवं अगर बड़ा है तो ये अच्छी बात है, और वहीं किसी फंड का एवं 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ इससे कम है तो वो एक नेगेटिव साइन माना जाता है। सिंपल सी बात है, फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपने पैसे को होल्ड किया है, जब भी उसका एवं इस समय बड़ा दिख रहा है। एवं से बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एवं लगभग 1 लाख करोड़ का होने वाला है। HDFC का एक फंड है बैलेंस एडवांटेज, इसका भी एवं लगभग 1 लाख करोड़ का होने वाला है। तो इससे दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा साइन है। फिलहाल अभी तक तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। बाकी आगे इस फंड के और डिटेल्स की बात करें तो निप्पॉन ने पिछले 3 महीनों में लगभग 15% का रिटर्न दिया है और वहीं ये भी लगभग 14.5-15% का रिटर्न दिया है। हालांकि 6 मंथ में निप्पॉन ने -7% का आसपास रिटर्न दिया और एक्सिस लगभग सिर्फ 3% का माइनस रिटर्न दिया। आपने देखा ही पीछे मार्केट की हालत थोड़ी खराब थी। 1 साल में रिटर्न की बात करें तो लगभग 8% के आसपास निप्पॉन का है और एक्सिस का लगभग 14% का है। यानी पिछले 1 सालों में निप्पॉन एक्सिस स्मॉल कैप रिटर्न के मामले में थोड़ा बढ़िया किया है। लेकिन 3 सालों की बात करें और 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे बाजी मार जाता है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। वहीं 3 सालों में एक्सिस का 23% रिटर्न है और 5 सालों में 32%, वहीं निप्पॉन का 39% है। नेक्स्ट है रिस्क मेजर। दोस्तों किसी भी फंड को अच्छे से समझने के लिए रिस्क मेजर समझना बहुत ज़रूरी है। शार्प रेशियो, बीटा, शॉर्टिनो, अल्फा, ये सब क्या होते हैं इसको समझाने के लिए मैंने एक PDF बनाया है
डिटेल में उसको आपको मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले इन फंड्स के पोर्टफोलियो यानी एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपना लगभग 18% पैसा इन्वेस्ट करता है। वहीं कैपिटल गुड्स में एक्सिस अपना 10% पैसा इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल में 11-11.5% का पैसा इन्वेस्ट होता है निप्पॉन का, तो वहीं एक्सिस स्मॉल कैप लगभग 15% पैसा अपने फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट करता है। सर्विसेज की बात करें तो 10-10.5% पैसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपना यूज़ करता है, और वहीं सर्विसेज में एक्सिस का कोई एलोकेशन नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया में बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, लेकिन वहीं एक्सिस में बहुत कम स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। इक्विटी में लगभग 94-95% पैसा एक्सिस अपना इन्वेस्ट करता है, देख सकते हैं। वहीं 88% पैसा एक्सिस अपना इन्वेस्ट करता है। एक्सिस के पास फिलहाल लगभग 12.5% पैसा होल्ड में कैश में डेप्थ में पड़ा हुआ है। किसी भी फंड के पास अगर पैसा 10-15% कैश में पड़ा है तो उसके लिए एक फ़ायदा और एक नुकसान, दो चीज़ें हो सकती है। फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर कोई रिडिम्पशन आया तो बिना कोई स्टॉक सेल किए वो अपने कस्टमर क्लाइंट को पैसे दे सकता है। दूसरा, अचानक बाजार में कुछ गिरावट वगैरह हो गए तो सही मौके पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। नुकसान ये है कि अगर ये होल्डिंग करके बैठे रहे और बाजार में यहाँ से तेज़ी से रैली आ गई तो इनका ये पैसा किसी काम का नहीं रहा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मेजर रिस्क यानी रिस्क मेजर क्या होता है और क्यों देखना ये जरूरी है। निप्पॉन वेज एक्सिस स्मॉल कैप रिस्क मेजर एनालिसिस। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है फंड का रिटर्न कितना ऊपर नीचे होता है, यानी फंड्स में कितना वैलेटिलिटी रहती है। एक्सिस फंड बेहतर है इस पैमाने पर क्योंकि इसकी वैलेटिलिटी कम है। आप देख सकते हैं एक्सिस का है 14.42% और वहीं निप्पॉन का 16.87 है। शार्प रेशियो का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न कितना जोखिम लेकर मिला। निप्पॉन बेहतर है क्योंकि इसने ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न दिया है। निप्पॉन का 1.20 है और एक्सिस का 1.9 है, यानी थोड़ा सा कम है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। बीटा की बात करें तो फंड्स का मूवमेंट मार्केट के मुकाबले कितना है, यानी मार्केट कितना ऊपर नीचे होता है और आपका फंड कितना ऊपर नीचे होता है। एक्सिस का बीटा कम है, थोड़ा कम जोखिम है, यानी इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। निप्पॉन का है 0.84 और एक्सिस का है आपके 0.71। शॉर्टिनो रेशियो का मतलब होता है खराब दिनों में फंड्स कैसा परफॉर्मेंस करता है। निप्पॉन बेहतर है, खराब समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। निप्पॉन का 1.66% है और एक्सिस का 1.47 है। अल्फा का मतलब होता है फंड मैनेजर बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, यानी कितना अल्फा जनरेट किया है। इस मामले में निप्पॉन बहुत बेहतर है, लगभग 5% ज़्यादा अपने बेंचमार्क से रिटर्न दिया है जो कि 4.91% है। वहीं एक्सिस भी बढ़िया है, लगभग 3% का रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से ज़्यादा। अंत में निष्कर्ष की बात करें दोस्तों तो कंक्लूजन यह है कि स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सिस कम जोखिम है, शार्प रेशियो निप्पॉन का अच्छा है, बीटा एक्सिस का अच्छा है, शॉर्टनो निप्पॉन का है, अल्फा निप्पॉन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। थोड़ा जोखिम लेकर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको निप्पॉन बेहतर है, कम जोखिम पसंद है तो एक्सिस ज़्यादा शांत और स्टेबल फंड है। दोस्तों रिस्क मेजर देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट फंड साबित हो सकता है, या यूं कहें कि अब तक का बेस्ट फंड साबित होता हुआ आया है। वहीं आप एक स्थिर स्मॉल कैप चाहते हैं जो वोलेटिलिटी जिसमें कम हो, रिस्क कम देखने को मिले, थोड़ा समय भी आपके पास कम है, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। बात करें इन दोनों फंड्स की कैटेगरी एवरेज रिटर्न की तो निप्पॉन इंडिया ने लगभग 5% ज़्यादा अपने कैटेगरी से रिटर्न दिया है, लेकिन वहीं एक्सिस भी पीछे नहीं है। एक्सिस भी अपने कैटेगरी एवरेज से 3% ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद इन दोनों फंड्स में से आपको किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। बात करें मेरे पोर्टफोलियो इन दोनों फंड में से कौन सा फंड है तो वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें अब तक का 21-22% का शानदार XIR रिटर्न मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि अगला वीडियो किन दो फंड्स को आपस में आप कंपेयर करवाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप को आपस में कंपेयर करना चाहिए। क्या इन दो फंड्स को आपस में कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में किए गए ये कंपैरिजन, थोड़ा सा हट के कंपैरिजन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।